जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। प्यारे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की तरक्की और दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के तरह ही अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को दुगना फल मिलता है। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखे और व्रत कथा को सुनने के बाद गाय को खिला दे और पूजा का समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बैठाए और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाए। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीजों को भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य भी न करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, न ही किसी को अपशब्द कहे। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटा का इस्तेमाल ना करें। आइए प्यारे भक्तजनों, अब सुनिए अहोई अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण कथा एक साथ। अगर हमारी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई और कुदाल से मिट्टी को खोदने लगी। देव योग से उसी जगह में एक स्याहू की बच्ची थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल से बच्चे को लग गई, जिससे स्याहू का बच्चा तत्काल ही मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब हो भी क्या सकता था। बेचारी शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर को लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसका बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और 1 वर्ष के भीतर ही उसके सभी बेटे मर गए। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। तभी उसे स्याहू की बच्चे वाली बात याद आई। तब उसने सारी वृद्ध महिलाओं को बताया कि हाँ, एक बार मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, वो भी अनजाने में। मैं मिट्टी खोद रही थी, उसी के नीचे स्याहू का बच्चा बैठा हुआ था। गलती से मेरे कुदाल से लगकर उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कोई भी पाप मैंने नहीं किया है। और उसी के बाद मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतें ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और स्याहू की बच्चे की चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा
साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और तभी से अहोई अष्टमी की व्रत की परंपरा प्रचलित हुई। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। प्यारे भक्तजनों, अब आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की कथा। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। कि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह शिव जी का परम भक्त भी था। रावण सोने की लंका में रहता था और शिव जी कैलाश पर्वत पर। एक दिन रावण ने सोचा कि उसके आराध्य देव शिव जी को भी सोने की लंका में ही रहना चाहिए। ये सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसे शिव जी के वाहन नंदी मिले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया, लेकिन रावण ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। नंदी ने फिर उससे बात की तो रावण ने उसका अपमान करते हुए कहा कि वह शिव जी को लंका ले जाने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर नंदी ने कहा, भगवान को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा कि अगर शिव नहीं माने तो वह पूरा कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में ले जाएगा। इसके बाद रावण ने कैलाश पर्वत उठाने के लिए अपना हाथ एक चट्टान के नीचे रखा। शिव जी भी रावण को देख रहे थे। रावण की वजह से कैलाश हिलने लगा, लेकिन शिव शांति से बैठे रहे। जब रावण ने अपना पूरा हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया तो भगवान ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया। कैलाश के भार से रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही फंस गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना की, जिसे सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। इस कथा का सीख यही है कि हमें दूसरों के अहंकार की वजह से क्रोधित नहीं होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस कथा में शिव जी ने रावण की मूर्खता
और अहंकार पर क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि खेल खेल में ही उसे सबक सिखा दिया। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शिव और उनकी वाहन की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम की तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया है। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उनके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जल हरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंद ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपया कर पूजन विधि भी बता दीजिएगा ताकि मैं रोज इनकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता का राखी होना चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। कुछ दिन और बीते तो भीलिनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान में गया। आश्चर्य की बात कि आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली थी। चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराश में उसने अपनी भिलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म की ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भिलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है और चिंतित है। भिलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझा। भील ना माना। बहुत विवाद हुआ। भिलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव की काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भिलनी की जिद पर भील मान गया। भिलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भिलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाया, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से अपनी भिलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी, लेकिन अचानक पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भिलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दिया। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखाई दी।
जब वह उसके पास आई तो तभी भील को ख्याल आया कि मेरा घर और मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई थी। तो उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे जीवित बची? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे थे। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। उस समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवन में तामसी है, और फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, जिसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कमी भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल पड़ता। दिन गुजरते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। अब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटकारा दिया है उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है?
मेरी तेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं बेस्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में था, अब छूट गया हूँ। अब मैं ब्रीफ के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब ब्रीफ ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीफ का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन पनपथ पकड़ कर ले गया। एक ब्रीफ ने मुझे मोल लिया। वह ब्रीफ भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीफ के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उसकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। ये सुनती थी, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। प्यारे भक्तजनों, आज राधा अष्टमी भी है, इसलिए आप सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृष भानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृष भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्या से होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिच्छुओं का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगा माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वह देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वे थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि का स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने
द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसका उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। तो प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आप सुनेंगे कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की है। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। जब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम हो गई है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रही हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जीत पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया है, तो मैं भोजन ग्रहण कैसे करूं?
तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्णा मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती थी। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप श्री कृष्ण लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्मित भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाने को दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भगवान कान्हा के लिए खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। इसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उस परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधर गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान का रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करें। भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण